आज आप लोगों का टॉपिक है विश्व के इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन। ये धर्म सुधार आंदोलन पूरे यूरोप के इतिहास में परिवर्तनकारी होगा और इसी के बाद में यूरोप में बहुत बड़े बड़े बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन जानने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर में यूरोप में चल क्या रहा था। धर्म में सुधार हो रहा है तो आखिर में धर्म था कैसा, वहाँ पे मान्यताएं क्या क्या थी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कैथोलिक धर्म के बारे में जानना होगा। कैथोलिक धर्म, कैथोलिक धर्म, कैथोलिक धर्म के जो स्थापना करता है, संस्थापक हैं, वो ईसा मसीह है। ईसा मसीह कैथोलिक धर्म के बेटा आराम से स्थापना करता है कि यूरोप में चौथी शताब्दी पूरे यूरोप में मुख्य धर्म के रूप में सामने आया, के रूप में सामने आया। क्योंकि मुझको लिखवाना भी है पढ़ाने के साथ साथ, इसलिए आप लोग अगर चाहें तो उसकी वीडियो की स्पीड को तेज कर सकते हैं। चौथी शताब्दी में ईसा मसीह का जन्म पहली शताब्दी में हो रहा है। उसके 300 साल बाद ऐसा हो रहा है कि जो पूरा यूरोप है वहां पे कैथोलिक चर्च मुख्य धर्म के रूप में आ रहा है। लगभग कुछ समय बाद 9वीं शताब्दी में, 9th सेंचुरी में इस कैथोलिक धर्म के टुकड़े हो रहे हैं, इसका विभाजन हो रहा है। तो विभाजन कुछ इस तरह हो रहा है कि कुछ लोग हैं जो पूर्वी भाग के लोग हैं, उन्होंने जिस धर्म को अपनाया है वो परंपरावादी ऑर्थोडॉक्स चर्च है। विभाजन हो रहा है इसका, चर्च का विभाजन हो रहा है। एक पूर्वी और पश्चिमी भाग, पूर्वी चर्च और पश्चिमी चर्च। जो पूर्वी चर्च के लोग हैं उन्हों को परंपरावादी ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। ऑर्थोडॉक्स, ये जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं वो आज के समय आपको रशिया में दिखेंगे। मानने वाले लोग जो आज रशिया में मानते हैं वो इसी धर्म को मानते हैं। इस धर्म का नाम है ऑर्थोडॉक्स, इस चर्च का नाम है ऑर्थोडॉक्स चर्च। इसका जो हेड होता है प्रमुख, उसको पेट्रियार्क बोलते हैं। या पेट्रियार्क। पश्चिमी जो चर्च है वो कैथोलिक चर्च है और कैथोलिक चर्च का जो मुख्य होता है वो पोप होता है। इसका जो हेड रहेगा प्रमुख, वह पोप होगा। इसकी जो राजधानी है पूर्वी चर्च की वो कॉन्स्टेंटिनोपल है। और पश्चिमी चर्च की जो राजधानी है वो रोम है। ये चीज आप लोगों के जानने की है, आप लोगों को जानना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि जर्मन लोगों के आक्रमण होंगे और जर्मन लोगों के आक्रमण में जो पूर्वी चर्च है वो खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी मात्रा में जर्मन आक्रमण करेंगे, वो पश्चिमी चर्च पे प्रभाव डालेंगे और पश्चिमी चर्च को शुरुआत में पूर्वी चर्च पे ज्यादा गहरे आक्रमण होते हैं, बाद में पश्चिमी चर्च को नष्ट करके रख देंगे और अंततः पूर्वी चर्च बचेगा जिसपे 1453 में इस्लामिक आक्रमणकारी कब्जा करके कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया पे कब्जा कर लेंगे और इस्लामिक सत्ता की स्थापना होगी।
आज जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो तुर्की में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आपको अब चर्च का प्रशासन जानना होगा, हमको मेन यही चर्च पढ़ना है और इसका प्रशासन देखते हैं। चर्च के प्रशासन में कौन कौन थे, क्या क्या था। चर्च का जो प्रशासन है उसका जो प्रमुख है वो पोप है। पोप के नीचे, पोप जो है वो जितने भी ईसाई हैं धरती पर, जितने भी लोग कैथोलिक धर्म को मानते हैं, उसका प्रमुख है, ये हेड है। और इसका कार्यकाल तब तक है जब तक ये मर ना जाए। ये अपने हिसाब से कार्यकाल बीच में छोड़ सकता है, अदरवाइज जब तक ये मर ना जाए तब तक इसका कार्यकाल चलेगा। तो ये प्रमुख है, सर प्रमुख है, और इसका कार्यकाल मृत्यु तक है। पोप के नीचे आर्क बिशप आते हैं, उसके बाद बिशप और फिर पादरी आते हैं, पादरी या फादर। आप लोगों ने मूवीज में देखा भी होगा जिस तरीके से फादर दिखाए जाते हैं, ये वही फादर है। आर्क बिशप मतलब किसी देश का प्रमुख, और बिशप मतलब किसी प्रांत का प्रमुख। उदाहरण के लिए जो भारत का आर्क बिशप है वो केरल में रहते हैं। यह आपको व्यवस्था समझ में आई कि आखिर में चर्च की व्यवस्था चलती कैसे थी, कैथोलिक चर्च की व्यवस्था कैसे चल रही थी। हम जो धर्म सुधार आंदोलन देखेंगे वो पूरा पूरा कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन है। कैथोलिक चर्च में जो जो बुराई थी उसमें किस तरीके से सुधार किए गए, किस तरीके से उसमें परिवर्तन किए गए, उसमें क्या क्या बुराई थी हमको वो देखना है। उसमें जो परिवर्तन होंगे वही धर्म सुधार आंदोलन कहलाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बुराई थी। हम बुराई जान ले इसके पहले हमको इसकी कुछ परंपराएं जान लेनी चाहिए कि आखिर में कैथोलिक चर्च की परंपराएं क्या क्या थी। तो कैथोलिक चर्च की कुछ परंपराएं हैं जिसको 7 सैक्रामेंट्स बोलते हैं। जैसे हमारे तो 16 संस्कार होते हैं, वैसे कैथोलिक धर्म में 7 संस्कार होते हैं जिन्हें 7 सैक्रामेंट्स बोलते हैं। सैक्रामेंट्स या इसको 7 संस्कार भी बोलते हैं। ये हमारे लिए इसमें से 2 संस्कार हैं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, पर हमको नॉर्मली भी जानते रहना चाहिए कि आखिर में कौन कौन से संस्कार हैं। तो पहले संस्कार का नाम है बपतिस्ता। आप लोगों ने देखा होगा कई सारी मूवीज में या वीडियोस में, जिसमें जब कोई ईसाई बालक का या बालिका का जन्म होता है तो वो लोग उसको चर्च में लेके जाते हैं और चर्च में उसको नहलाया जाता है पानी में, वहाँ के फादर के द्वारा। यही बपतिस्ता कहलाता है, अर्थात नवजात बालक को नहलाना, यही बपतिस्ता है। दूसरा जो सैक्रामेंट्स है उसका नाम है नामकरण। ये नामकरण संस्कार हिंदुओं में भी है और हमारे 16 संस्कारों में से एक है। आप लोग समझ गए होंगे नाम रखना। तीसरा जो इसका सैक्रामेंट है उसका नाम है प्रभु की व्यालु। सारा विवाद इसी संस्कार को लेके है, क्योंकि इस संस्कार में जब हर संडे को संडे मास रहता है चर्च में, जहाँ पे जितने भी ईसाई लोग रहते हैं वो लोग चर्च में आते हैं, तो वो लोग ब्रेड और जो वाइन होती है उसका सेवन करते हैं, ब्रेड और वाइन। और सारा विवाद इस चीज को लेकर ही है। 2 चीजों का सेवन करते हैं, वो एक ब्रेड, दूसरा वाइन। यहां पे ब्रेड का मतलब है ईसा मसीह का शरीर,
का शरीर, और वाइन का मतलब है ईसा मसीह का खून। इनडायरेक्टली ये बताया जाता है कि जब आप ब्रेड खाते हैं और उसके साथ में वाइन पीते हैं तो अपने अंदर आप ईसा मसीह को धारण कर रहे होते हैं। पर असलियत में ये क्योंकि प्रैक्टिकल है नहीं, तो सारी लड़ाई का कारण यही चीज बनेगी कि आखिर में ये चीज कैसे पॉसिबल है कि कोई वाइन ईसा मसीह का शरीर बन सके या कोई ब्रेड ईसा मसीह का शरीर बन सके और वाइन ईसा मसीह का खून बन सके। इसका जो चौथा संस्कार है, उस संस्कार का नाम है पश्चाताप संस्कार। संस्कार आप लोगों ने कई बार देखा होगा मूवीज में, जब कोई अपराध करता है हॉलीवुड मूवीज में, तो वो चर्च में जाता है और चर्च में जाने के बाद में वो जो भी घटना करता है, जो भी अपराध करता है, वो पादरी को सुनाता है। नॉर्मली ऐसा रहता है कि एक तरफ व्यक्ति खड़ा रहता है, एक छोटा सा कमरा रहता है, उसमें व्यक्ति जाता है, पास में एक छोटी सी जाली की खिड़की बनी होती है और उस साइड पादरी खड़ा रहता है। वो कन्फेशन करता है जो उसने अपराध करे होते हैं, व्यक्ति अपने अपराध बता देता है ताकि उसके मन में थोड़ी शांति बनी रहे। वो भगवान से बोलता है कि हाँ मैं अपने अपराध स्वीकार करता हूँ। अगर वो नॉर्मल किसी और को बताएगा तो फिर तो जेल हो जाएगी, पर उसको बताना भी है और जेल भी नहीं जाना है, तो एक इनडायरेक्टली रूप से वो पादरी की जगह ईश्वर को बता रहा होता है कि मैंने ये अपराध करे हैं और भगवान मुझे क्षमा करे। तो इसी को पश्चाताप संस्कार बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति माफी मांगता है और अपने अपराध बताता है। अगला जो संस्कार है विवाह संस्कार है, जो हिंदुओं में भी है। विवाह संस्कार, इसके बाद में जो संस्कार है उसका नाम है पवित्र विलोपन संस्कार। आप लोगों में से जो भी हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हॉलीवुड में किसी की मौत होती है तो उसकी जो बॉडी को जब वो सजा के रखते हैं, उसके पहले उसके पूरे शरीर को तेल के लेप से मला जाता है। बस यही पवित्र विलोपन संस्कार है जो ईसाई द्वारा मरने के बाद में अपनाया जाता है। आखिरी जो संस्कार है वो पद मर्यादा का संस्कार है। यह संस्कार मुख्यतः पादरियों के लिए होता है कि वो अपनी मर्यादाओं को बनाए रखें, कुछ जो नियम कानून है ईसाइयों के उसका पालन करें। तो पद मर्यादा संस्कार है नियमों का पालन करना, ठीक है। ये आप लोगों ने संस्कार देख लिए हैं, ईसाई परंपरा देख ली है। अब मैं आपको कारण बताता हूं कि आखिर में क्या कारण थे जिसके कारण हमको धर्म सुधार करने की जरूरत पड़ रही है, धर्म सुधार आंदोलन स्टार्ट हो रहा है। कारण, तो इसमें जो पहला कारण है धर्म सुधार का, वो चर्च की भ्रष्टता है। ये जो चर्च है, ये जितने भी लोग हैं, पोप, आर्क बिशप, बिशप, पादरी, ये सब भ्रष्टता में चूर थे यूरोप में उस समय में। इतनी भ्रष्टता आ गई थी कि ये लोग गरीबों से पैसा मांगते थे कि हम दूसरे गरीबों को भोजन देंगे, हम उनके रहने के लिए, जिनके पास घर नहीं है उनको घर देंगे, उनको खाना प्रोवाइड करेंगे। पर उस पैसे का ये लोग क्या यूज करते थे? तो उस पैसे से ये लोग खुद का खर्चा निकालते थे, आरामदायक जिंदगी जीते थे, नए नए महलों में रहते थे, और किसी जो जिस चीज के लिए मेन पैसा लिया करते थे वो काम नहीं करते थे। लोगों से गरीबों के लिए कपड़े ले लिए, पर गरीबों को कपड़े देते ही नहीं थे, वो कपड़े बेच दिए। ये जो इनका काम था, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार था। वो पूरा चर्च, इसकी पूरी व्यवस्था भ्रष्ट हो गई थी। पैसों का लेन देन में, हर चीज में भ्रष्टाचार किया करते थे। सेकंड चीज, इनका नैतिक चरित्र खराब हो गया था।
इनका नैतिक चरित्र बहुत भ्रष्ट था। ये लोग महिलाओं के साथ में गलत संबंध बनाते थे, जबकि ऐसा माना जाता है कि जो फादर रहता है वो कभी शादी नहीं करता है, और जो महिला जिसको सिस्टर बोलते हैं वो अपने पति यीशु मसीह को मानती है। पर यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया था। जो छोटी छोटी बालिकाएं रहती थी, जो धर्म के नाम पे उस समय जुड़ जाती थी ईसाई चर्च से, उसके साथ में ये लोग यौन दुराचार करते थे। जो पैसा आता था इनके पास में, जो गरीबों के हितों के लिए आता था, उस पैसे का उपयोग ये नाच देखने में करते थे, अपने लिए बड़े बड़े महलों को बनाने में करते थे। इनका चरित्र पूरी तरीके से पूरा घटिया हो चुका था। ये अपन यही आशा करते हैं किसी धार्मिक व्यक्ति से कि वो जो पैसा है उसका सदुपयोग करे, पर यहाँ पे बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा था। नाच गाना देखना और सिर्फ यौन दुराचार करना, यही इन लोगों का काम रह गया था। तो नाच गाना और यौन दुराचार, ये इनके मेन उद्देश्य रह गए थे। इसके अलावा और भी कुछ कारण है, राजनीतिक कारण। ये जो पोप की और चर्च की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंतर्गत चर्च सबसे ऊपर आता है। राजा, समाज, ये सब कुछ जितने भी लोग हैं उनको चर्च की बातें माननी होती है। अब यहाँ स्थिति ऐसी है कि क्योंकि धर्म इनके कब्जे में है, सारे नियम इनके कब्जे में है, तो ये अपने अनुसार जो चीज सही हो या गलत हो, अपने अनुसार परिवर्तित करके बता दिया करते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, चाहे राजा हो, सामंत हो या जनता हो, ये जो नियम है वो तीनों को मानने पड़ रहे हैं। तो ये कई बार राजा के मामलों में, जनता, यहां तक कि सामंतों के मामलों में हस्तक्षेप क्या करते हैं। राजा भी इससे बड़ा परेशान है। राजा अगर चाहे कि किसी को सजा ना दे, पर अगर पोप ने बोल दिया कि उसको सजा होनी चाहिए क्योंकि ये चीज धर्म के विरोध में है, कोई सी भी चीज हो सकती है, तो राजा कितना ही कोशिश कर ले उस आदमी को बचा नहीं पाएगा, उसको सजा होगी तो होगी ही सही। इसलिए राजा, सामंत सब परेशान है। आर्थिक कारण भी है। इस समय चर्च के पास अथाह संपत्ति है, और उस अथाह संपत्ति पर राजा की भी नजर है, जनता की भी नजर है, और साथ में सामंतों की भी नजर है। ये जो संपत्ति है वो इन्होंने गरीबों से लेके इकट्ठा करी है, और ये लगातार बढ़ रही है। इस संपत्ति में अथाह संपत्ति है, अथाह संपत्ति प्लस ये चर्च टैक्स लेता भी है और टैक्स देता भी नहीं है। इसके पास स्वयं की भूमि भी है। स्वयं की भूमि भी है। ये मुख्य कारण है धर्म सुधार आंदोलन के। चर्च की भ्रष्टता, नैतिक चरित्र, राजनीतिक कारण क्या क्या है और आर्थिक कारण क्या क्या है। अब हम सब देखते हैं जर्मनी में कैसे धर्म सुधार आंदोलन हो रहा है। जर्मनी का जो धर्म सुधार आंदोलन है वही आगे जाके पूरे यूरोप में फैलेगा।